नमस्कार, पहला प्रणाम। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये वीडियो 18 तारीख का है और मैं नहा धो के सारा काम करके पूजा पाठ करके पहुंच गई थी किचन में, क्योंकि आज था हमारे पिताजी का श्राद्ध। पिताजी को गए हुए 7 साल हो चुके हैं। श्राद्ध तो वैसे देहरादून में होता है, पर हम भी यहाँ बना लेते हैं थोड़ा बहुत। और वैसे तो वो 7 तारीख को उनका देहांत हुआ था, लेकिन पंडित जी ने जो दिन निकाला वो 18 फरवरी का निकाला था। इस तरह से मैंने सभी भोजन बना लिया था, सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। फिर ये उड़द दाल थी और थोड़ा सा मैंने इसमें मूंग दाल मिलाई थी। इसको अच्छे से फेंटने के बाद मैं पानी के ऊपर डाल के देखा, ये तैरने लग गया। इस तरह से क्या होता है ना, इसमें एयर भर जाती है और बहुत अच्छे बड़े बनते हैं, जिसमें सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस तरह से फेंट करके एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाले, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा नमक, मिर्ची स्वाद अनुसार सभी चीज़ डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से एक बार और फेंट लिया। इसको एक ही साइड की तरफ फेंटते हैं, दूसरी साइड नहीं घुमाते हैं। इससे क्या होता है ना, इसमें एयर भर जाती है। और फिर मैंने धनिया वगैरह डाल के बड़े बनाने तैयार कर दिए थे। तेल गरम करके रखा हुआ था, उसमें फटाफट मैंने बड़े डाले और उनको भी तल लिया। बड़े श्राद्ध में इसी तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि जो शुभ कार्य में बड़े बनते हैं वो बीच में उंगली डाल के बनाए जाते हैं। श्राद्ध वगैरह में ऐसे ही बड़े बनाए जाते हैं। इस तरह से सभी बड़े बन के मैंने तैयार कर लिए थे। पहले मैं हाथ से डाली थी, बार बार हाथ धोने पड़ रहा था, तो मैंने स्पून की सहायता से सारे डाल के अच्छे से इस तरह से बना लिए। फिर ईजा पत्ते लेके आई थी, तो मैंने उसमें पत्ते में सारा भोजन डाला था। खीर, रायता, चावल, दाल जो जो मैंने बनाया था सब मैंने तैयार करके रखा हुआ था। इस तरह से मैंने पत्ते लिए, 2 पत्ते थाली के ऊपर रखे और सारा भोजन डालना स्टार्ट किया। भोजन बगैर लहसुन प्याज का होता है और ये जो भोजन होता है ये हम गाय को देते हैं। श्राद्ध तो वैसे देहरादून में होता है, लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं जो जो हमसे हो पाता है। फिर खीर, पूड़ी, रायता, बड़े, लौकी की सब्ज़ी बनाई जाती है। लौकी, तुरई, अधिकतर ऐसी सब्जियां बनाई जाती हैं। और उड़द चने की दाल। और खीर के लिए उसमें जगह नहीं थी प्लेट में, तो मैंने पूड़ियों के ऊपर ही खीर डाल दी थी। इस तरह से पूरा खाना जब ठंडा हो जाता है ना, तब गाय को दिया जाता है, क्योंकि गर्म खाने से उसका मुंह जल सकता है। इस तरह से फिर मैंने उसमें पपीता काट के रखा, खीरा और मूली और एक केला वगैरह रख के, फ्रूट रखते हैं वो सब रख करके उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर मैंने पिताजी के आगे इसको रख करके बत्ती वगैरह जला दी थी, उनको प्रणाम कर लिया था। और फिर मैंने ईजा को बोला इसको गाय को दे के आ जाओ। फिर मैंने हर्षित के लिए थाली तैयार करी, वो भी मैंने पिताजी के आगे ही रखी, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे बच्चों के ऊपर। और इस तरह से आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि हो गई है और उनको सत सत नमन।